फसल प्रबंधन। तो हम देखेंगे फसल प्रबंधन में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आपने क्या सीखा इस पाठ को? जब आप लोगों ने पढ़ा तो इसमें कुछ ना कुछ सीखा। आपने क्या सीखा? अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। ठीक। दूसरा, किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। तीसरा, भारत में फसलों को ऋतु के अनुसार हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? रबी और खरीफ का फसल। ठीक है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना तथा उसे समतल करना जरूरी होता है। क्या करते हैं? पहले जुताई करते हैं और मिट्टी को समतल करते हैं। यह जरूरी कार्य है। इस कार्य के लिए हम हल तथा पाटल का उपयोग करते हैं। हम या कि हल का उपयोग करते हैं या तथा पाटल का, माने हल और पाटल दोनों का उपयोग करते हैं ताकि समतल हो। बीजों को मिट्टी में उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए ज़रूरी है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वच्छ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की मदद से बुआई की जाती है। फिर 6वें नंबर पर मिट्टी में पोषक तत्वों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक या रासायनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। जब उचित समय में हम पानी देते हैं फसल को, सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित या बेकार एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिसे खरपतवार कहते हैं। इन बिंदुओं को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है ताकि ये याद हो जाए बिंदु। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को अपने हाथों या मशीन से काटना। अपने हाथों से या काटते हैं उसे कटाई कहते हैं। अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है। बीजों को पीड़कों तथा सूक्ष्मजीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण जरूरी है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। तो इन बिंदुओं को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसका रिवीजन करते रहेंगे ताकि ये याद हो जाए। ये भी आवश्यक हैं। इसके बाद अब हम अभ्यास में चलेंगे। अभ्यास का ये पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ उचित शब्द दिए हुए हैं, जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। इनमें से यहाँ लिखना है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? इन्हें फसल कहते हैं। खाली स्थान में फसल लिखेंगे। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तो क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तो यहाँ तैयारी लिखना है। ठीक है। फिर तीसरे में क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होते हैं? तैरते हैं। जब जल में डालते हैं तो तैरने लगते हैं। तो यहाँ लिखना है तैरते हैं। ठीक। फिर फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। ऐसा यहाँ खाली स्थान में भरना है। प्रश्न क्रमांक 2 में देखेंगे। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम 2 बी से कीजिए। तो कॉलम ए का मिलान बी से करना है। कैसे करना है? कॉलम ए और बी में देखना है आपको। खरीफ फसल, तो खरीफ के फसल को कहाँ से मिलाना है? ई से।
खरीफ का फसल क्या होगा? धान एवं मक्का, जो इस समय बोया गया है, ठीक है, बरसात में। रबी की फसल हम देखेंगे डी नंबर में गेहूं, चना और मटर, जो कि गर्मियों में काटा जाता है, ठीक है। रासायनिक उर्वरक बी में देखेंगे यूरिया एवं सुपर फास्फेट, ये क्या है? रासायनिक उर्वरक हैं। फिर कार्बनिक खाद को हम सी में देखेंगे, क्या है कार्बनिक खाद? पशु अवशिष्ट, जिसे गोबर कहते हैं, यानी गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, ये सब क्या हैं? कार्बनिक खाद हैं, ठीक है। आप लोगों को नीचे उत्तर के लिए दिया गया है, 1 का ई नंबर, 2 का डी नंबर, 3 का बी नंबर और 4 का सी नंबर। तो आप लोग देखकर मिलान कर लेंगे और सही जोड़ी को भी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि याद हो जाए। मैं आप लोगों का वीडियो के माध्यम से बहुत मदद कर रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 3 में देखेंगे निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो इनके दो उदाहरण देना है। जैसे खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल में आएगा धान एवं मक्का, ठीक है, जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। रबी की फसल क्या होगा? गेहूं एवं चना, जो कि गर्मियों में बोए जाते हैं, ठीक है, गर्मियों में काटे जाते हैं, ठीक है। ये ठंडी में बोए जाते हैं और गर्मी में ये काटे जाते हैं। और निम्न पर उनके शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। इन पर एक एक पैराग्राफ लिखना है। क्या क्या है? मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग, इन सभी चारों पर एक एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि अभी आपको एक एक पैराग्राफ भी देखने को मिलेगा। आप लोग उसको भी पढ़ेंगे। देखेंगे का नंबर मिट्टी तैयार करना। पहले वो बोला गया था का नंबर में मिट्टी तैयार करना। देखेंगे मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने में पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्मजीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बी नंबर देखेंगे। खा नंबर में क्या है था? बुआई। तो बुआई क्या है? यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश, ताप यानी प्रकाश वही ताप, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विधि है परंपरागत औजार और दूसरी विधि है सीड ड्रिल। तो इन दोनों विधियों से बुआई की जाती है। फिर निराई क्या है? खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। घ नंबर में देखेंगे थ्रेसिंग क्या है? खेतों में कटाई
निकाटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग द्वारा अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं और इन तरीकों से थ्रेसिंग कर लेते हैं। आप लोगों ने थ्रेसिंग करते हुए देखा होगा। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ देखना है कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों की अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। जबकि उर्वरक क्या है? उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, ठीक है, अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक इसका उत्पादन कारखानों में होता है। फिर खाद में तीसरे नंबर, इसमें मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक में इसमें मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। चौथा, खाद का, इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं, इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं उर्वरक में। खाद में 5वां नंबर, यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इसका अवशोषण धीरे धीरे होता है। जबकि उर्वरक यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो हम देखेंगे सिंचाई किसे कहते हैं। फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संक्षिप्त करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्नलिखित हैं। एक है छिड़काव तंत्र और दूसरा है डीप तंत्र। देखते हैं छिड़काव तंत्र क्या है। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। दूसरा देखेंगे डीप तंत्र। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोच्च तरीका है। तो आप लोगों ने दोनों सिस्टम देखे होंगे। छिड़काव तंत्र तो अवश्य देखे होंगे और डीप तंत्र जो बूंद बूंद पानी गिरता है उसको कम देखे होंगे। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। तो हम देखेंगे कि यदि गेहूं को हम खरीफ ऋतु में बोते हैं तो क्या होगा, क्योंकि गेहूं रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए उसे खरीफ में नहीं बोया जाता। ठीक है, 8वां नंबर देखेंगे। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है?
व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उनकी उर्वरता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए, ताकि अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसका अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन पुनः पूर्ण होता रहे। तो इस प्रकार से फसल चक्रण भी कर सकते हैं। मिट्टी के माने प्रभाव में मिट्टी का जो खराब प्रभाव पड़ जाता है, मतलब मिट्टी खराब हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वही फसल बोते रहने से। तो क्या करना चाहिए, उन्हें बदल बदल कर फसल बोना चाहिए, ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा के बनी रहे। ठीक है। खरपतवार क्या है, उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर, खेत में फसल के साथ कई अवांछित यानी बेकार पौधे उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के कई तरीके हैं। नंबर 1, फसल उगाने से पहले खेत जोत कर इसमें खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। जैसे हम खेत को क्या करते हैं, जोत देते हैं और धूप में खुला छोड़ देते हैं तो खरपतवार मर जाते हैं। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। दूसरा, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से, खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ कर, तो हम क्या करते हैं, फूल या बीज बनने से पहले उसे उखाड़ देते हैं ताकि उसकी संख्या ना बढ़े। तीसरी, खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इसके खरपतवार पौधे मर जाते हैं। फिर हम रसायनों का छिड़काव कर देते। कुछ ऐसी रसायन हैं जिनका छिड़काव करने से खरपतवार मर जाते हैं। प्रश्न 10 में निम्न वाक्य को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो इसको हम देखेंगे। नंबर 1 में लिखा है फसल को चीनी मिल में भेजना, नंबर 2 में सिंचाई, नंबर 3 में कटाई, नंबर 4 में बुआई, नंबर 5 में मिट्टी तैयार करना, नंबर 6 में खेत की जुताई करना, नंबर 7 में खाद देना। तो क्या यह क्रम सही है? तो उसको हम सही क्रम में करेंगे। सही क्रम में करने के लिए पहले खेत की क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। नंबर 1 में करेंगे माने 5 नंबर को, ठीक है, तो मिट्टी तैयार करना। फिर खेत की जुताई करना, 6 नंबर को दूसरे नंबर पर रखेंगे, खेत की जुताई करना। फिर जुताई के बाद बुआई करते हैं। जब बुआई हो जाती है तो खाद देते हैं। फिर खाद देने के बाद सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद कटाई करते हैं। फिर कटाई करने के बाद फसल को चीनी मिल में भेजते हैं। तब जाके इसकी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। प्रश्न 11 देखेंगे। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यहाँ एक पहेली बनी हुई है, इसको हमें पूरा करना है। ऊपर से नीचे की ओर, पहले ऊपर से नीचे की ओर। तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या है, इसको लिखना है। ठीक है, रवा ऐसे करके है। दूसरा, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। तो दूसरे में पशुपालन लिखेंगे। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो कौन सी फसल है, वर्षा ऋतु की खरीफ। तो यहाँ 3 नंबर में खरीफ लिखेंगे। 6वें नंबर, फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। तो 6वें नंबर में हमें कटाई लिखना है। फिर 1 नंबर, बाएं से दाएं ओर। तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें
रबी की फसल कहलाती है, तो 1 नंबर में रबी लिखेंगे। 4 नंबर में एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो 4 नंबर में फसल लिखेंगे, ठीक है, उसे फसल कहते हैं। 5वें नंबर में रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, तो उसे उर्वरक कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निदाई। तो यहाँ 7 नंबर पर निदाई। पहेली को यहाँ भरकर दिखाया गया है, जैसे कि बताया गया था कि 1 नंबर में क्या है? राहट, तो राहट हो गया। और दूसरे में जैसे दाईं से बाईं ओर 1 नंबर में रबी है, 2 नंबर में पशुपालन, 3 नंबर में खरीफ, 4 नंबर में फसल, 5 नंबर में उर्वरक, 6 नंबर में कटाई और 7 नंबर में निराई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे, इसे कंप्लीट कर दिया गया है इसमें, और आप देखकर अपनी बुक में भर लेंगे। ठीक है, तो हमने आपको इस वीडियो में पाठ 1 विज्ञान का पूरा सवाल सॉल्व करके दिखाया है। आप लोगों को यदि कोई समस्या होती होगी लिखने में, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं। हम हर दिन एक वीडियो नई इसी प्रकार से बना कर दिया करेंगे। आप सभी पाठ को इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।